हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लैप्स इंडिया। नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है और नए फाइनेंशियल ईयर के साथ बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो बजट में अभी रिसेंटली प्रपोज किए गए थे, वो एप्लीकेबल हो गए हैं 1 अप्रैल से। तो बहुत सारे चेंजेस नए टैक्स पेयर्स के लिए लागू किए गए हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए लागू किए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे नए चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं इनकम टैक्स में वो डिस्कस करेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला चेंज है वो पीएफ रूल्स में किया गया है। अब पीएफ रूल्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो 5 लाख तक का कर दिया गया है, बट उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और जो इंटरेस्ट होता था अब, तो अगर 2.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन आप पीएफ में करते हो यानी कि एम्प्लॉय, तो उसके ऊपर का जितना भी कंट्रीब्यूशन पे आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो वो अब टैक्सेबल होगा, जो कि पहले एग्जेम्प्ट किया जाता था। तो यानी कि ये एक सबसे बड़ा मूव है एक रैशनलाइज करने के लिए कि जो हाई इनकम ब्रैकेट के लोग थे उनको थोड़ा सा रैशनलाइज करके अब उनका कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख के ऊपर जाता है और उस पर जो वो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं वो अब टैक्सेबल होगा। दूसरा जो चेंज है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए किया गया है। सीनियर सिटीजन्स जो कि 75 ईयर्स के अबव वाले लोग हैं, अगर उनकी इनकम पेंशन और इंटरेस्ट इनकम से ही आ रही है तो उनको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट अब खत्म कर दी गई है। बट जो इंटरेस्ट इनकम है वो वहीं पे आनी चाहिए जहां पे उनका पेंशन अकाउंट है, तो ही वो आईटीआर फाइल करने की लायबिलिटी से वो अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज उनको इनकम फाइल करनी पड़ेगी। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको जो 75 ईयर्स के अबव सीनियर सिटीजन्स हैं उनको आईटीआर फाइल नहीं करना है अगर ये दो इनकम ब्रैकेट में उनकी इनकम फॉल हो रही है। जो तीसरा चेंज किया गया है वो तीसरा चेंज किया गया है आपके आईटीआर्स में। इस बार जब आप आईटीआर फाइल करोगे फाइनेंशियल ईयर 2021 का, तो उसमें आपको प्रीविल्ड जो डिटेल्स है वो आपको ऑलरेडी वहां पे मिलेंगे अपने आईटीआर में। जैसे कि आप जानते थे कि टैक्स डिटेल, टीडीएस डिटेल, डिटेल ऑफ सैलरी, ये आपको ऑलरेडी प्रीफिल्ड मिलता था अपने आईटीआर्स में। बट इस साल से थोड़ा ईज फाइलिंग के अंडर गवर्नमेंट ने आपकी जो कैपिटल गेन की डिटेल्स हैं, जो लिस्टेड सिक्योरिटी में आप कैपिटल गेन ट्रेड करते हैं सिक्योरिटीज में, वो डिटेल आपको प्रीफिल्ड मिलेगी। डिविडेंड इनकम अगर आपको कोई रिसीव हुई है तो वो आपको प्रीफिल्ड मिलेगी अपने आईटीआर में। म्यूचुअल फंड से अगर कोई आपको इनकम हो रही है, कैपिटल गेन हो रहा है, तो वो आपको मिलेगी। और ये जितना भी डेटा है वो आपको अब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के थ्रू भी सारा आप रीचेक कर सकते हो। तो इसमें एक बड़ा चेंज है कि आप जो कैपिटल गेन की इनकम अभी तक हम लोग कुछ शो करते थे, कुछ नहीं शो करते थे, कि छोटी मोटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नहीं शो किए हैं, तो वो अब आप नहीं अवॉइड कर सकते हो, वो आपको दिखाने पड़ेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीफिल्ड होके आ रहे हैं। जो चौथा बड़ा चेंज है वो किया गया है एलटीसी में। लीव ट्रेवल कैश जो अलाउंस होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है और कुछ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को भी मिलता है, तो वहाँ पे जो कोविड का टाइम था वहाँ पे ये किया गया था कि आप एलटीसी क्लेम नहीं कर सकते ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन और लॉकडाउन के तहत। तो आपको कैश दे रही थी कंपनी कि कैश आप ले सकते हो और उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो उसकी जो डेडलाइन थी वो 31 मार्च 2021 थी। आपको तब तक उस चीज़ को स्पेंड करना था। 1 अप्रैल ऑनवर्ड से आपको जो भी कैश रिसीव होगा वो आपको टैक्सेबल ही होगा, वो आप एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो डेडलाइन थी वो 31 मार्च 2021 को ओवर हो गई है। नहीं, लास्ट जो मेजर चेंज है वो टीडीएस के रेट्स में किया गया है। बट टीडीएस के रेट्स उन लोगों के लिए एप्लीकेबल किया गया है जो अपना आईटीआर नहीं फाइल करते हैं और उनका जो इनकम है, सपोज आपकी जो बैंक से इंटरेस्ट आता है या सिक्योरिटी से इंटरेस्ट आता है, जो इजीली आपके पैन के अगेंस्ट जो आपको इनकम रिसीव हो रही है वो ट्रेसेबल है इनकम टैक्स को। अगर उस पर टीडीएस की लायबिलिटी 50,000 से ज़्यादा की बैठती है फ्रॉम द लास्ट 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपका जो टीडीएस डिडक्शन होगा वो एक्चुअल रेट जो गवर्नमेंट ने सेक्शन में स्पेसिफाई कर रखे हैं उस पर नहीं होगा, वो होगा 20% या फिर जो भी आपका एक्चुअल रेट है उसका ट्वाइस या फिर 5%, विच एवर इज हायर। इसको थोड़ा इजी टर्म्स में समझते हैं कि सपोज आपने जो इंटरेस्ट इनकम है, आपकी जो एफडी इंटरेस्ट है, वो आपका सपोज आपकी 10 लाख आपका एफडी इंटरेस्ट आया, तो उस पर एप्लीकेबिलिटी बैठती है 10% के हिसाब से 1 लाख रुपीज। लेकिन आप आईटीआर नहीं फाइल कर रहे हो तो आपका जो टीडीएस है वो 10% के हिसाब से नहीं 20% के हिसाब से कटेगा। तो यहाँ पे जरूरी है कि अगर आप जानते हो आपका इंटरेस्ट इनकम या कोई ऐसी इनकम जिस पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है और उस पर आपका डिडक्शन 50,000 से ज्यादा का होता है, तो आप इनकम टैक्स जरूर फाइल करें, बिकॉज फिर आपकी जो लायबिलिटी है टीडीएस की वो ज्यादा से ज्यादा आएगी और आप उसको क्लेम भी नहीं कर पाओगे। तो ये थे कुछ 5 मेजर चेंजेस जो इनकम टैक्स रूल्स में किए गए हैं
और एप्लीकेबल भी हो गए हैं फ्रॉम अप्रैल 1 ऑनवर्ड्स। तो इस चीज़ को देखते हुए आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो आपके रूटीन वर्क है बिजनेस का, वो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। और ऐसे कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और ऐसे ही यूजफुल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।